हाय स्टूडेंट स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ब्लड। एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। एग्जामिनर या तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में पूछ लेते हैं, यानी ब्लड प्लाज्मा क्या है, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल, या वो डिटेल में पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डेली का एक्सपीरियंस बताता चलूं, आपके साथ शेयर करूं। मैं मोस्टली स्टूडेंट से पूछता हूं कि मेरे ईयर को, मेरे नोज को, मेरे नेल को, मेरी बॉडी को जो मेरा स्टोमिक में खाना पहुंचा हुआ है, जो मेरी फूड स्टोमिक में पहुंच गई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है, वो फूड मेरे ईयर तक, मेरे नेल तक, मेरे हेयर रीजन तक, मेरे हेड तक, मेरे ब्रेन तक वो फूड कैसे पहुंची। तो स्टूडेंट को पता होने के बावजूद वो आंसर नहीं दे सकते। रीजन के उन्होंने प्रैक्टिकली ये चीज़ें नहीं ऑब्जर्व की होती, और ना ही उन्होंने साइंस के स्टूडेंट होते हुए उन्होंने इस बात पे तवज्जो दी होती है कि ये चीज़ हमारी कैसे पहुंचती है। तो आज मैं आपको सॉरी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। यार मेरी बॉडी में कोई स्पून तो है नहीं कि मुझे जो मेरे ईयर को सेल को चाहिए होता है खाना या ऑक्सीजन, तो वो 1 मिनट में पहुंच जाए। तो एक सिस्टम है, वो है ब्लड। ब्लड ही ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ साथ फूड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एंजाइम्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मेरी बॉडी को डिफेंस भी कर रहा है, उसके अंदर एंटीबॉडीज भी उसी में प्रोड्यूस हो रही हैं, विटामिन्स भी उसी के अंदर हैं, लिपिड्स भी उसी के अंदर हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल भी उसी के अंदर हैं। यानी ब्लड जितना भी मटेरियल है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, फूड की ट्रांसपोर्ट, सॉल्ट की मैं क्या क्या खा रहा हूँ, मैं सॉल्ट खा रहा हूँ, मैं कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा हूँ, मैं फूड खा रहा हूँ, मैं विटामिन्स ले रहा हूँ, मेरी बॉडी में एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेरी बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो साफ ज़ाहिर है अगर मेरे यहाँ पे पेन हो रही है और मैंने मेडिसिन खाई है, तो यहाँ पे तो मैंने यहाँ से तो मैंने इंजेक्शन ही लगवाया, मैंने इंजेक्शन लेट सपोज मसल में लगवाया है, या मैंने ओरली थ्रू ओरल मैंने मेडिसिन ली है, तो क्या मैंने कभी कान के जरिए मेडिसिन ली है? अगर मेरे पेन हो रही है किसी नेल में, क्या मैंने नेल के जरिए मेडिसिन ली है? मैंने ओरली उसको लिया है, माउथ के थ्रू लिया, स्टोमिक भी है, तो वहाँ से ब्लड वहाँ तक नेल में जहाँ पे पेन हो रही है या नेल में इन्फेक्शन हो रही है, तो उसको मेडिसिन को भी कौन लेके गया है? ब्लड। यानी मैंने आपको शुरू करने से पहले भी आपको जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं आपको पता है, तो यही फंक्शन ऑफ ब्लड है। तो आइए चलते हैं ब्लड की तरीके। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। यानी ये अपने साथ चीज़ों को कनेक्ट कर लेता है, यानी ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, तो कोई भी चीज़ जो कनेक्ट कर रही है, जोड़ के लेके जा रही है, तो हम ऐसे टिश्यूज को क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपने कनेक्टिव टिश्यू का एक्सप्लेन करना हुआ तो वहां पे भी आप ब्लड की एग्जांपल एज ए दे सकते हैं, एज ए सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पे। तो क्या है? ब्लड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट मटीरियल। कौन कौन सा मटीरियल है मैंने पहले बता दिया है। वाटर पी रहे हैं, नेल तक पहुंचाना है, ईयर तक पहुंचाना है, हेड तक लेके जाना है, तो कौन लेके जाएगा? ब्लड। विच ट्रांसपोर्ट मटीरियल सच एज वाटर, शुगर, सॉल्ट, फूड, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फूड, बहुत से और भी आइटम्स है, बहुत सी और चीज सब्सटेंस है जो ट्रांसपोर्ट करे। ये तो मैंने जनरल आपको बताई है, तो यानी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मैं खाना खा रहा हूं और ये खाना कौन सप्लाई करेगा पूरी बॉडी को डाइजेशन के बाद। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ब्लड की। मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ले तो मैंने ली है, मेरे चेस्ट ने, मेरे लंग्स ने एब्जॉर्ब ऑक्सीजन कर लिया एटमॉस्फेयर से। अब इसको ब्रेन तक लेके जाना, इसको नेल्स तक लेके जाना, मसल तक लेके जाना, बोन तक लेके जाना, बोन के सेल्स तक लेके जाना, ये मेरा एक लंग्स का काम नहीं है। लंग्स का काम था ले लेना, आगे किसका काम है? ब्लड का। मैंने खाना खा लिया है, मैंने दवाई ले ली है, इसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा टारगेट तक? ब्लड। तो दूसरा कंपोनेंट्स इसका ये है, व्हाट इज ब्लड तो क्लियर हो गया। दूसरा इसका कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो कंपोनेंट्स इसके हैं ब्लड प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स।
तो ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करें, अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. एग्जामिनर विल आस्क यू explain components of blood. So first is blood plasma, the second is white blood cell, the third is RBC and the fourth is platelets. अगर ब्लड प्लाज्मा की बात करूं तो दिस इज 55% बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्लड. यानी अगर 100 पार्ट्स हैं तो उसमें से जो 55% है वो कौन बना रहा है? ब्लड प्लाज्मा. अब ब्लड प्लाज्मा खुद क्या है? मैं यहां पे आपको एक वेयर हाउस की एग्जांपल देता हूं कि जैसे वेयर हाउस में आप क्या करते हैं, जितना भी आपके पास मटेरियल होता है सारा का सारा वेयर हाउस में आप स्टोर कर देते हैं. यानी आपके पास कोई मटेरियल कोई भी है तो वो सारे का सारा आप कहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं? वेयर हाउस में. तो ये भी ब्लड का जो ब्लड प्लाज्मा है ये एज ए वेयर हाउस काम कर रहा है. यानी इट कंटेन, इसकी अगर कंपोजिशन बताऊं तो इट कंटेन 90% वाटर. ये एमसीक्यूज आता है हर साल कि ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर, 55% वाटर, 45% वाटर, 60% वाटर. तो स्टूडेंट 55% बाय वॉल्यूम वाले को टिक कराते हैं. नहीं, 90% वाटर, इट कंटेन 90% वाटर. ब्लड प्लाज्मा यानी कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर. वेयर हाउस में हमने क्या कहा है? सारी की सारी चीजें वहां पे मौजूद है. तो इसलिए ब्लड प्लाज्मा में क्या है? साल्ट मौजूद है, आयंस मौजूद हैं, हार्मोन्स मौजूद हैं, एंटीबॉडीज मौजूद हैं, ब्लड कैरिंग प्रोटीन मौजूद है, जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, सॉरी. इसके साथ साथ इसके अंदर यूरिया मौजूद है, यूरिक एसिड मौजूद है, गैसेस जितनी भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सारी की सारी किसमें मौजूद है? ब्लड प्लाज्मा में. हार्मोन्स मौजूद है, एंजाइम मौजूद है, एमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, शुगर. यानी जितना भी मटेरियल मैंने बताया है कि सारे का सारा मटेरियल किसमें मौजूद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, नॉट प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में, सॉरी. और इसके अंदर ब्लड प्रोटीन, कौन कौन सी प्रोटीन है? 3 किस्म की प्रोटीन है. फिब्रिनोजन, जो क्या जिसका फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग. एंड द सेकेंड वन इज एंटीबॉडीज. इसका क्या काम है? डिफेंस का काम करना है. और एक तीसरी है हमारे पास एल्ब्यूमिन, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर. मैं दोबारा 1 सेकंड में रिपीट कर देता हूं. फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा. इट कंटेन 90% of water, it contains salt, it contains ions, it contains sugar, it contains amino acid, it contains lipids, it contains glucose, it contains sugar, it contains hormones, it contains enzymes, it contains CO2 and it contains oxygen. And the 3 protein which is called blood protein is also present in blood plasma. The first is plasma fibrinogens. ये क्या काम करती है? ब्लड क्लॉटिंग, एंटीबॉडीज. एंड द थर्ड वन इज एल्ब्यूमिन. अब हम इसके दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल. यानी एक कंपोनेंट हमने कर लिया है प्लाज्मा, दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल. आइए व्हाइट ब्लड सेल की तरफ चलते हैं. अगर हम व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो ये सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है और इसको आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट. यानी इनका यूं भी पूछा जा सकता है कि व्हाइट ब्लड सेल इज आल्सो कॉल्ड डैश ल्यूकोसाइट्स. तो आपने विल से याद रखना है. विल शेल जो यूज करते हैं, विल यानी W फॉर व्हाइट एंड L फॉर ल्यूकोसाइट. इसके बारे में यह है कि इनके पास न्यूक्लियस होता है, दे हैव न्यूक्लियस. लाइफ इनकी 3 to 4 डेज है. अब आपने कैसे याद रखना है लाइफ को कि 3 to 4 डेज है? क्योंकि रेड ब्लड सेल की जो लाइफ है वो 120 डेज है. यानी 120 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाती है. तो इनकी 3 to 4 डेज के बाद डेथ हो जाती है. अब एमसीक्यूज आ जाता है पेपर में, बंदे स्टूडेंट को कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि मैं 3 to 4 डेज लिखूं या 120 डेज. तो मैंने उसके लिए भी सोल्यूशन ढूंढा है कि वाइट में 1 2 3 4 5 लेटर हैं. तो यहाँ पे 3 to 4, 3 4 और 5.
रेड में कितने लेटर हैं, 1 2 3 कंजेक्टिव लेटर हैं, तो उसके 120 में भी कंजेक्टिव लेटर हैं 1 2 3। यानी रेड को आप किसके साथ कनेक्ट करें, 120 के साथ, क्योंकि 3 इधर लेटर हैं, इधर 3 नंबर हैं, कंजेक्टिव हैं 1 2 3, और 120 में भी कंजेक्टिव हैं 1 2 0। वाइट में है 1 2 3 4 5, 5 स्पेलिंग है, तो 3 4 5, 3 रोज 4 रोज यानी 5वां रोज, यानी 5वां इसके लेटर की तरफ, स्पेलिंग की तरफ इशारा करता है। तो इनकी लाइफ कितनी हुई वाइट ब्लड सेल की, 3 to 4 डेज। और शेप क्या है, इरेगुलर है। फॉर्मेशन याद रखना, मैं आपको कॉमन पॉइंट देता हूं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, इनकी फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो में हो रही है। कहां पे हो रही है, बोन मैरो में। कॉमन पॉइंट मैंने दे दिया आपको। और इसका फंक्शन क्या है भैया, जिस तरह एक मुल्क की टैंक, मुल्क के हथियार, उसकी फोर्स क्या काम करती है, मुल्क का दिफा करती है। तो आप अपने एक माइंड में सेट बिठा लें कि वाइट ब्लड सेल का काम क्या है, हमारा डिफेंस का काम है। तो डिफेंस किससे करेगी भाई, फाइट अगेंस्ट डिजीज, फाइट अगेंस्ट वायरसेस, फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, और उसके अलावा जितने भी पैथोजेन हैं उनको किल करना, बॉडी को डिफेंड करना, बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रमोट करना। HIV ह्यूमन इम्यून वायरस जो है इंसान को एड्स कब होता है, जब वाइट ब्लड सेल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसी तरह आगे है रेड ब्लड सेल, वही देना है। इसको क्या कहा था, ल्यूकोसाइड, और आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। R फॉर रेड, और इसके साथ वाला जो E है वो एरिथ्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यूं आप अपने माइंड में एक पिक्चर बना सकते हैं कि R फॉर रेड और E फॉर एरिथ्रोसाइट, और यहां से आपने विल का इशारा लेना है, W फॉर वाइट और L फॉर ल्यूकोसाइड। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट है तो इसमें एब्सेंट है, नो न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल हैव नो न्यूक्लियस। लाइफ मैंने पहले बता दिया कि कितनी है, 120 डेज। शेप क्या है, डिस्क शेप है। क्या है, डिस्क शेप है। फॉर्मेशन इनकी भी बोन मैरो सेल में है, और इनकी लाइफ कितनी है, 120 डेज। यानी आप उनको कह सकते हैं 30 × 4 इज इक्वल टू 120, यानी 4 मंथ भी आ सकते हैं MCQs, और 120 डेज भी आ सकते हैं। और फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को। प्लेटलेट्स, यार जिस तरह प्लेट होती हैं, प्लेटें, लेट सपोज यहाँ पे कोई कट लग गया है, कोई इंजरी हो गई है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वहाँ पे पट्टी रख देता है, एक प्लेट टुमा पट्टी बना के रख देते हैं। तो इनकी शेप भी क्या है, दे लुक लाइक जस्ट लाइक अ प्लेट शेप। और डेफिनेटली इनका काम भी क्या होगा, PT से याद रखना है इनका सेकंड नेम, PT, थ्रोमोसाइट्स। और इसका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग और वाउंड और इंजरी के केस में ब्लड की जो सप्लाई है, बाहर की जो सप्लाई, खून बाहर जा रहा है, तो उसको क्या करना, रोकना। यानी ये कब, इमरजेंसी में, कट में, वाउंड में, ये क्या करता है, ब्लड की सप्लाई को क्या करता है, स्टॉप करता है, ब्लीडिंग को क्या करता है, स्टॉप करता है। और इंसान में खून की कमी, या इंसान की जिस अगर इंजरी से या एक्सीडेंट से या वाउंड से, अगर ये कट से डेथ भी वाक़ हो सकती है, तो ये डेथ रिस्क को क्या करता है, रिड्यूस करते हैं। मैं फिर बताता हूँ, प्लेट शेप है, जहाँ पे कट लगता है तो ये वहाँ पे आके खून को बाहर जाने से रोक देता है, वहाँ पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, वहाँ पे सेल ऐसे मुख्तलिफ डायरेक्शन में बना देता है ताकि खून की सप्लाई बाहर ना हो। फिर बता रहा हूँ, व्हाट इज़ ब्लड, इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है, सॉल्ट की, सोडियम की, एंजाइम की, हार्मोन की, सबका काम ब्लड का काम है। डिफेंस का काम करना भी ब्लड का काम है। और इसी तरह ऑक्सीजन को सप्लाई करना, कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, ये सारा किसका फंक्शन है, ब्लड की फंक्शन है। कंपोनेंट कितने हैं, ब्लड प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, 4 कंपोनेंट्स है। मैं अगेन क्वेश्चन कर रहा हूँ, MCQs मैंने क्या कहा है कि 90% वाटर किस कंपोनेंट में है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में एक परसेंटेज ऑफ ब्लड 55, द रिमेनिंग वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स दे मेक 45%। और वाइट ब्लड सेल की लाइफ कितनी है, मैंने कहा उसमें 5 लेटर हैं, WHITE, तो 3 to 4 डेज इससे याद रखना है। कंजेक्टिव 3, 4 और 5 लेटर हैं इसके। और इसके अंदर दे हैव न्यूक्लियस, और रेड ब्लड सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और 4 मंथ उनकी लाइफ होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं मज़ीद भी आपके साथ इंशाल्लाह अच्छी वीडियो, इससे बेहतर वीडियो शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।